हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। मैं शिवानी शिवहरे आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम जो इलेक्ट्रिक कूलिंग के बारे में पढ़ रहे थे उसी के आगे का पार्ट देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करके प्रेशर को इंक्रीज़ करके बॉइलिंग पॉइंट और को घटा या बढ़ा रहे थे। ठीक है, आज उसी के आगे का देखते हैं क्या प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है। ये हमने 4 फ्लास्क लिए हुए हैं। ओके, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। अब फ्लास्क देखिए, समझिए पहले। एक फ्लास्क है ये, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने देखिए लिक्विड लिया हुआ ना, ये अमोनिया लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें अमोनिया फिल्ड है। ठीक, और क्या केस है, इस नॉर्मल टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर में है। ये देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर में अमोनिया है। अब देखिए जब भी अमोनिया सराउंडिंग में होगी वो किस स्टेट में होगी, वेपर में। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वेपराइजेशन का -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारा बाहर का टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा है उससे। तो जो अमोनिया है ये किस स्टेट पे हमेशा रहेगी, वेपर के फॉर्म में। अब हमने क्या किया, देखिए नेक्स्ट जो ये दूसरा वाला है, इसमें हमने इसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। देखिए पिस्टन की मदद से हमने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। जो ब्लू वाला पार्ट है वो एक अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, मतलब प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, हमने प्रेशर कितना कर दिया, 20 बार कर दिया। ठीक, 20 बार करने पर हमें पता है अमोनिया का जो क्या होता है, 20 बार जब हम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। हमने पहले भी देखा था और देखिए यहाँ भी है। जब बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड कब है, जब प्रेशर 20 है, 20 बार। तो हमने प्रेशर इंक्रीज़ करके क्या किया, 20 बार कर दिया। इस केस में क्या होगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इस सेकेंड वाले में, इसमें क्या होगा कि जो वेपर फॉर्म में थी हमारी अमोनिया, वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। ठीक है, वेपर से कन्वर्ट होकर अमोनिया किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा वेपर से, उस केस में क्या होगी, लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट क्या होगी, एनवायरनमेंट को रिजेक्ट करेगी। हीट रिजेक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, वेपर से। समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, एक और चीज़ की, इसमें हमने इस पूरे फ्लास्क को उठा के एक बकेट पे रख दिया। देखिए बकेट पे रख दिया, और बकेट में बाहर जो सराउंडिंग था उसमें वाटर फिल कर दिया। ठीक, इसको समझिएगा। जब हमने क्या किया, फ्लास्क को एक बकेट के अंदर, पानी भरी हुई बकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब उस स्थिति में देखिए क्या हुआ, प्रेशर हमने वापस से रिलीज़ कर दिया। जो 20 बार का प्रेशर था हमने क्या किया, वापस से 1.196 बार कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए हमारा अगेन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब कन्वर्ट होगा तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। और एब्जॉर्ब किससे करेगा, ये जो पानी यहाँ फिल्ड है उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा।
अब आप सोचिए कि जब इस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्व करेगा तो इस हीट का जो वाटर फिल है इसमें, इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ डाउन होगा, क्योंकि इससे हीट एब्जॉर्व हुई है। अब उस हीट को एब्जॉर्व किया और किस में चेंज हो गया, वेपर में। फिर हमने क्या किया, फिर वापस से हम सेकेंड वाले फ्लास्क की तरफ देखें। ये देखिए यहाँ, अब क्या हुआ, हमने फिर से पिस्टन की मदद से प्रेशर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, लेटेंट हीट रिजेक्ट करके वेपर से लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में चेंज हुआ, हीट रिजेक्ट किया। फिर हमने इसको एक फ्लास्क को बकेट के अंदर रखा, मतलब जिसको हमें कूल करना था उस सेम बकेट के अंदर। फिर देखिए ये, फिर इसने क्या किया, प्रेशर रिलीज़ किया हमने, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और ये टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई लिक्विड से अगेन। अब जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्व करेगी, तो टेम्परेचर और कम हो गया। तो ये प्रक्रिया लगातार हम करते जाते हैं, जिससे कि ये जो पानी का टेम्परेचर है कम ना हो जाए जितनी हमें आवश्यकता हो। तो यानी कि हम इसको, पानी के टेम्परेचर को कम करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये टेम्परेचर को हम प्रेशर से कैसे रिलेट कर रहे हैं, आई होप। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है। देखिए हमने जो वेपर कंप्रेशन साइकिल का नाम क्यों रखा है वेपर कंप्रेशन साइकिल, देखिए वेपर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, फिर लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहे हैं। देखिए, और ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, सिर्फ हीट रिजेक्ट और हीट एब्जॉर्व करने के लिए। इसीलिए मेनली कर रहे हैं हम कि हीट को हम एक जगह रिजेक्ट करें, दूसरी जगह से एब्जॉर्व करके। ओके, ये देखिए फाइनल आपका ये वेपर कंप्रेशन साइकिल का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, जो कि एक सिंबॉलिक है, समझते हैं। ठीक, इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेशर और कंडेंसर। मैंने लास्ट में बताया था आपको। इवेपोरेटर क्या करेगा, लिक्विड से वेपर में चेंज करेगा, ठीक है। कंडेंसर क्या करेगा, ये वेपर फॉर्म से क्या करेगा, लिक्विड में चेंज करेगा। कंप्रेशर क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, कंप्रेस करेगा चीज़ों को। ठीक, इतनी चीज़ें समझ गए सभी की। और ये 4th पार्ट है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व भी प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा, कंप्रेशर प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा और एक्सपेंशन वाल्व डिक्रीज़ करेगा प्रेशर को। चारों का वर्क समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। कंप्रेशर से हमने यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया है, अमोनिया यूज़ किया है, ओके। क्योंकि हमने अमोनिया के सारे डिटेल्स पढ़ लिए हैं, तो बेटर होगा कि हम अमोनिया को यूज़ करें रेफ्रिजरेंट के तौर पे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अमोनिया यूज़ होती है रेफ्रिजरेंट के लिए, और ये एक बेसिक रिसाइकिल प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ रेफ्रिजरेंट हम कोई भी बदल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी में ये सेम ही प्रोसेस रहेगा, ओके। देखिए कंप्रेशर में हमने अमोनिया, जिसका प्रेशर है 1 बार, ठीक। जब 1 बार प्रेशर पे अमोनिया हमेशा किस स्टेट पे रहती है, वेपर स्टेट पे रहती है। सॉरी, इसको करेक्ट करके वेपर कर लीजिएगा, वेपर स्टेट में रहती है। जब एक बार प्रेशर के साथ अमोनिया कंप्रेशर में जाती है, तो कंप्रेशर क्या करता है, इसका प्रेशर इंक्रीज़ करके 20 बार कर देता है, ठीक। जैसे 20 बार किया ये हमारी, अब 20 बार करने से क्या हुआ, हमारा जो अमोनिया है उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर लिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि अब क्या करेगी, ये वेपर स्टेट में नहीं रहेगी, अब ये कन्वर्ट होना
प्रारंभ करेगी। तो हमने क्या किया, इसके बाद तुरंत बाद कंप्रेसर के बाद हमने एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर के अंदर ही ये क्या करेगी, हीट को रिजेक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ठीक है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है और हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया 20 बार। तो यानी कि इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 50 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जबकि वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगी, जो अमोनिया है वो यहाँ पे रिलीज़ करके हीट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आप समझिएगा, यहाँ पे हीट रिलीज़ हो गई और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन प्रेशर कितना है, 20 बार ही रहेगा। प्रेशर में कमी नहीं आएगी, प्रेशर 20 बार, लेकिन जो उसका स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट होगा। हमने सेम लिक्विड को किसके थ्रू पास कराया, एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम मैंने बताया कि क्या करता है, ये प्रेशर को रिलीज़ करता है, डाउन करता है। अब इसने क्या किया कि प्रेशर को 20 बार से वापस से 1.1 बार कर दिया। अब जैसे ही 1 बार किया टेम्परेचर, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगेन -30 हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे अब क्या करने लगेगी, जो अमोनिया वापस से वेपराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेपराइजेशन की प्रक्रिया हम इवेपोरेटर में कराते हैं। इवेपोरेटर वह पार्ट होगा जिस पार्ट को हमें कूल करना है। इवेपोरेटर वहाँ लगा होगा जहाँ हमको कूलिंग करनी है। तो इवेपोरेटर क्या करेगा, वहाँ से उस स्टेट में अमोनिया क्या करेगी, वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगी और आगे कन्वर्ट हो जाएगी वापस से वेपर में, क्योंकि -30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री। ठीक, लेकिन जब इससे बाहर आएगी इवेपोरेटर से, उस स्थिति में इसका जो स्टेट है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा और प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, जितने में 1.1 बार, जैसे एक्सपेंशन वाल्व से निकला था 1.1 बार का प्रेशर, वही रहेगा यहाँ पे। ओके, अब वापस से ये कंप्रेशर में जाएगी 1.1 बार की वेपर। फिर कंप्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा प्रेशर को। फिर क्या करेगा, कंडेंसर जाएगा, कंडेंसर क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा और 20 बार की वेपर को 20 बार की लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आएगा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, 20 बार लिक्विड को कन्वर्ट कर दे, चेंज कर देगा 1.1 बार में। जैसे ही 1.1 बार में आएगी, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वेपर में चेंज होना फिर से शुरू हो जाएगी, जो पूरी प्रोसेस होगी इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर हीट को अगेन एब्जॉर्ब करेगा, अंदर का टेम्परेचर अगेन डाउन होगा और फिर वापस से ये कंप्रेशर में जाएगी। तो यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है रेगुलर बेस्ड पे, और जब तक कि यहाँ का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली ना हो जाए जितनी हमें आवश्यकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ये प्रोसेस किसी भी रेफ्रिजरेशन पर्पस से यूज़ की जाती, कोई भी रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया होगी, रिसाइकलिंग प्रोसेस यही यूज़ की जाती है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।